ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं, ये जानकर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे मार्क्स टेस्ट में लेकर आते हैं। इससे ये लगता है कि आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो इस चैनल से नए बच्चे जुड़े हुए हैं, कृपया करके वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चाहें तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा करे प्यारे बच्चों, तो एक लाइक वाला बटन जरूर दबा दिया करें। ये हम लोगों के लिए उत्साहवर्धन का काम करता है। हम दुगनी ऊर्जा से फिर से मेहनत करके आपके पास वीडियो भेजने का प्रयास करते हैं। तो एक बार अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो आप उसे लाइक करने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना करें और उसे ताबड़तोड़ लाइक करें। रही बात प्यारे बच्चों, कोई अगर समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या ग्रुप से जुड़े हुए ग्रुप पर अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आज एक और नई शैली के बारे में। ये शैलियां आप लोग अभी एक दो बच्चों ने बताया कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, सिलेबस में नहीं होता तो हम आप लोगों को नहीं पढ़ाते। आप बोर्ड वाला सिलेबस देखते हो, हमने कई बार बताया है, वो संक्षिप्त रूप से दिया हुआ होता है। संक्षिप्त रूप में सारी चीजें एक साथ नहीं लिखी होती हैं, उसमें मेन टॉपिक दिए होते हैं। तो अगर शैलियों पर आपको पढ़ना है, राजस्थान की शैलियों पर विचार करना है, बात करना है, तो उसमें राजस्थान शैली में जो जो शैलियां आई हैं उन पर हमें बात करना पड़ेगा और उनसे क्वेश्चन एक आधे पूछे भी जाते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर सिलेबस में नहीं है तो वो क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। तो रही बात इन शैलियों की, तो विस्तार रूप से इनका पढ़ाना कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार कंपटीशन इतना ज्यादा है प्यारे बच्चों, तो कंपटीशन में अगर आपको बेहतर करना है तो एक एक दो दो नंबर के आप लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो आप लोग एक एक दो दो नंबर छोड़ना नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप करके आएंगे। तो इसलिए मैं विस्तार से सारी चीजें आपको सिखा दे रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है। जितना नॉलेज आपके पास होगा वो आपके लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि आप आने वाले भविष्य में एक योग्य शिक्षक बनने जा रहे हैं। अगर शिक्षक को बारीकी से जानकारी नहीं होगी तो वो बच्चों को अधिक जानकारी कैसे देगा। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए खूब मेहनत से पढ़ो कि हमें अगली बार अगर शिक्षक बनने का मौका मिलता है तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि हम ज्ञानवान होंगे, हम बच्चों को उसी तरह से शिक्षित करेंगे जितना हमारे पास ज्ञान होगा। अगर आपके पास ज्ञान की कमी होगी तो आप बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, फिर अपने कर्तव्य से मुख मोड़ने लगेंगे। तो ऐसा कदापि नहीं करना है। हमें ढेर सारा ज्ञान अर्जित करके फिर एक योग्य शिक्षक बनना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो आज हमारी एक शैली है राजस्थान शैली की ही, ढूंढार शैली की एक उप शैली है अलवर शैली प्यारे बच्चों। तो हम आज अलवर शैली पर चर्चा करेंगे। अलवर शैली को विस्तार रूप से देखेंगे, कौन कौन से इसमें राजा थे, कौन कौन से इसमें चित्रकार थे और कौन से चित्र यहाँ के प्रसिद्ध हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सब की जानकारी आगे वीडियो में हम देते चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप लोग लिख सकते हो अपनी नोटबुक पर अलवर शैली, अलवर शैली। चलिए अब इसको विस्तार से देखते हैं अलवर शैली में क्या है। तो सबसे पहले तो अलवर राज्य की स्थापना के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां लिखते हैं अलवर राज्य की स्थापना पर बात कर लेते हैं कि इस राज्य की स्थापना कब हुई। तो प्यारे बच्चों याद रखना है 1775 ईस्वी में, याद रखना है 1775 ईस्वी में प्यारे बच्चों राजा
प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। प्रताप सिंह। अलवर राज्य की स्थापना 1775 ईस्वी में राजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। आप लोग याद रखेंगे इसको। और राजा प्रताप सिंह के बारे में हम बता दें, इनको आपने उसमें पढ़ा होगा, जयपुर शैली में पढ़ा है। अब हम इनके बात करें, इन्हीं के शासन काल में अलवर में दो चित्रकार आए थे, लिख देते हैं। राजा प्रताप सिंह के शासन काल में जयपुर से दो चित्रकार अलवर आए थे। प्यारे, उन चित्रकारों का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो याद रखना है, एक थे शिव कुमार, दूसरे थे डालू राम। प्यारे बच्चों, ये जयपुर से दोनों लोग आए हुए थे। बाद में डालू राम तो यहीं रह गए और शिव कुमार वापस जयपुर चले गए थे। तो डालू राम यहीं रह गए थे और ये प्रसिद्ध चित्रकारों में इनका नाम भी आता है। तो आप लोग इनको याद रखेंगे कि ये जयपुर से आए थे राजा प्रताप सिंह के समय में। और याद रखना है, बाद में डालू राम को, अभी बताएंगे, डालू राम को वहां का राजकीय चित्रकार भी घोषित किया गया था। तो वो बात की बात है, अभी चलते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ के राजा थे राजा विनय सिंह के समय में लपेटवा पटचित्रों राजा विनय सिंह के समय में लपेटवा पटचित्रों का निर्माण हुआ। ये लपेटवा पटचित्र क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसे चित्र जिनको गोल गोल बना करके रोल बना लिया जाए, रोल बनाकर उनको चाहे जहां ले जा सकता है, जाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ले जाया जा सकता है, उसमें आने ले जाने में से कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे चित्रों को लपेटवा पटचित्र कहा जाता है। तो का निर्माण हुआ, ये यहाँ पर लिख सकते हो। वो किसके समय में हुआ? तो राजा विनय सिंह के समय में हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको लिख सकते हो। और इन्हीं के काल में प्यारे बच्चों ये राजस्थान अलवर शैली चरम सीमा पर रहती है। आप लोगों को आगे बता देते हैं। पहले मेन पॉइंट हम लिखते चल रहे हैं, उसको आप अपने नोटबुक पर नोट करते रहें। अलवर शैली में ही हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किया गया था, ध्यान रखना। अलवर शैली में हाथी दांत पर चित्रण किया गया था। हाथी दांत पर चित्रण किस शैली में किया गया? तो अलवर शैली में प्यारे बच्चों किया गया था। और हाथी दांत पर चित्रण के लिए मूलचंद्र प्रसिद्ध था। एक चित्रकार थे मूलचंद्र, वो हाथी दांत पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। आप लोग याद रखना है।
जो अलवर शैली के ही चित्रकार थे। यहां लिख दो अलवर शैली, अलवर शैली। अगले स्टेप पे अगर हम बात करें तो डालू राम को अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार नियुक्त किया गया। ये भी आप लिख लो, यही डालू राम, डालू राम को अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार नियुक्त किया गया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। डालू राम को राजकीय चित्रकार नियुक्त किया गया था अलवर शैली का, अलवर राज्य का, प्यारे बच्चों। तो ये आप लोग याद रखोगे। और डालू राम किसके लिए प्रसिद्ध था प्यारे बच्चों? तो यहां पर हम लिख देते हैं डालू राम भित्त चित्र के लिए प्रसिद्ध था। प्यारे बच्चों, भित्त चित्र मतलब दीवारों पर चित्रण के लिए डालू राम बहुत प्रसिद्ध था। और ये कहां से आया था? जयपुर से आया था। किसके समय में आया था? तो राजा प्रताप सिंह के समय में आया था। शिव कुमार और डालू राम दो आए थे, जिसमें से शिव कुमार तो वापस चले गए थे, लेकिन डालू राम को यहाँ का राजकीय चित्रकार घोषित किया गया था, जो भित्त चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था। भित्त चित्र करने में प्यारे बच्चों बहुत अच्छी कला इसमें निहित थी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। राजगढ़ के किले में प्यारे बच्चों, राजगढ़, ये राजगढ़ अलवर राज्य में ही पड़ता है। अलवर राज्य में राजगढ़ पड़ता है। राजगढ़ के किले में प्यारे बच्चों शीश महल में भित्त चित्र डालू राम ने ही बनाए थे। डालू राम ने बनाए थे प्यारे बच्चों, ये आप लोग याद रखना है। राजगढ़ के अलवर राज्य में एक रायगढ़ पड़ता है, उसके किले में जो शीश महल है उसमें भित्त चित्र जो थे वो डालू राम ने ही बनाए थे। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। हम आगे अगर बात करें तो भित्त चित्र के लिए जानते हो डालू राम प्रसिद्ध है, और अलवर जो है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है पेपर मेशी के लिए भी अलवर प्रसिद्ध है। पेपर मेशी के लिए भी अलवर प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में, अगर हम बात करें अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार अगर हम बात करें तो हम उनको देख लेते हैं। तो मूलचंद्र हैं, मूलचंद्र, डालू राम, शिव कुमार, इनको तो आप लोग जानते ही हो तीन लोगों को। ये भित्त चित्र के लिए, ये मूलचंद्र जो है हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध हैं। और कौन हो गए? बलदेव एक थे, बलदेव। अगर बात करें और तो शालिग राम। और अगर बात करें तो जमुना दास प्यारे बच्चों, जमुना दास हो गए। और छोटे लाल
और अगर बात करें प्यारे बच्चों छोटे लाल के बाद नंदराम, और एक यहाँ और नाम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों बक्साराम। बक्साराम, ये इतने प्रसिद्ध प्यारे बच्चों नाम याद रखना है जो अलवर शैली है। मूलचंद, डालूराम, शिव कुमार, बलदेव, शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, नंदराम, बक्साराम। तो प्यारे बच्चों ये इतने चित्रकारों को आप मेन याद रखोगे, और हम बताते चलेंगे अभी कि किस राजा के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे। यानी ये तो हम एक साथ सब लिख दिए हैं प्यारे बच्चों, अलग अलग भी बता देंगे आपको कि कौन से राजा के दरबार में कौन सा चित्रकार था, तो वो भी आप चीज याद रखेंगे। कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऐसे पूछ लेता है कि मान लो पूछ लेगा आपसे डालूराम किस राजा के दरबारी चित्रकार थे, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वो भी चीज हम बताते चलेंगे। जो जो राजा आएगा उसको हम बात करते चलेंगे कि इनके प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे। तो ये तो हमने पूरे अलवर शैली के चित्रकारों के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे विनय सिंह। अभी विनय सिंह के बारे में आप लोगों ने देखा था क्या, लपेटवा पटचित्रों की खोज हुई, यानी निर्माण हुआ, लपेट कर जो चित्र लिए जाते हैं वही विनय सिंह है। तो विनय सिंह जो थे उनको विनय सिंह बन्ने सिंह नाम से प्रसिद्ध थे। प्यारे बच्चों अगर ना आ जाए बन्ने सिंह नाम से राजस्थान का कौन सा राजा प्रसिद्ध था, तो ये विनय सिंह है जो अलवर शैली से संबंधित हैं। बन्ने सिंह, विनय सिंह को कहा जाता था। अब बात करें तो विनय सिंह के समय अलवर शैली अपने चरम स्थान पर थी। मतलब शिखर पर ले जाने का काम किसने किया, तो याद रखना है विनय सिंह चरम स्थान पर ये शैली को ले गए थे, तो याद रखना है इसको। अब हम बात करें प्यारे बच्चों, ये विनय सिंह कौन है जानते हो? विनय सिंह बख्तावर सिंह के भतीजे हैं। बख्तावर सिंह के भतीजे विनय सिंह हैं। अभी बख्तावर सिंह की भी बात करेंगे। तो ये चरम स्थान पर अलवर शैली थी। राजा शिवदास के शासन काल में एक राजा शिवदास थे। राजा शिवदास के शासन काल में काम कला पर चित्र बनाए गए। काम कला पर चित्र बनाए गए। याद रखना है, काम कला पर चित्र किसके शासन काल में? तो अलवर शैली में राजा शिवदास के शासन काल में बनाए गए थे। अलवर शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है नेफरी वादन अलवर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। इसमें एक स्त्री वो नेफरी बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये नेफरी वादन के रूप में प्यारे बच्चों याद रखना अलवर शैली का प्रसिद्ध चित्र है, इसको आप भूलेंगे नहीं। इसमें एक महिला जो है नेफरी बजाते हुए दिखाई गई है। तो ये प्रसिद्ध चित्र है कहाँ का? अलवर शैली का। तो नेफरी वादन इस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, ध्यान रखना है। इस शैली के चित्रों में सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है। इस शैली के
चित्रों में सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है। सफेद रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं मुगलों वाले वही चमकीले रंग का प्रयोग भी और सोने के रंगों का भी प्रयोग हुआ है, यानी गोल्ड कलर का भी प्रयोग कहीं कहीं हुआ है जो मुगल शैली में प्रयोग किया जाता था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इस शैली के चित्रों का ये प्यारे बच्चों सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह एक प्रसिद्ध कवि थे। राजा बख्तावर सिंह जो है एक प्रसिद्ध कवि थे। प्यारे बच्चों याद रखना है, जो चंद्रा सखी और बख्तेश नाम से काव्य रचना करते थे। ये याद रखना है। किस नाम से? चंद्रा सखी और बख्तेश। बा है, आधा खा है और ता है, ता पर एक की मात्रा और शाह। बख्तेश नाम से काव्य रचना करते थे प्यारे बच्चों। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अगर लिखना चाहें, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ दाना सागर है। दाना सागर है प्यारे बच्चों। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? दाना सागर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्यारे बच्चों थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी तक आपने देखा है बख्तावर सिंह एक कवि हैं और चंद्र सखी और बख्तेश के नाम से प्यारे बच्चों वो काव्य रचना करते थे। जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा कौन सा था? तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ दाना सागर है, ये आप लोग जान गए। अब हम बात करते हैं राजा बख्तेश यानी अभी बख्तावर। राजा बख्तावर सिंह के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? तो जैसा कि मैंने बताया था, अलग अलग हम बताते चलेंगे कि कौन सा चित्रकार किसके काल का है। तो राजा बख्तावर सिंह के चित्रकार, यानी इनके शासनकाल में कौन कौन से चित्रकार हुए? तो एक तो सबसे पहले लिख लेंगे डालूराम शालगा। डालूराम हो गया और शालगा बलदेव, शालिग राम, शालिग है, शालिग राम, बलदेव यहां लिख देते हैं बलदेव। प्यारे बच्चों बलदेव, ये आप लोग ध्यान रखना है, राजा बख्तावर सिंह के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब हम लिख लेते हैं राजा विनय सिंह के दरबार के। राजा विनय सिंह के चित्रकार, विनय सिंह के चित्रकार कौन कौन से थे? याद रखना है, विनय सिंह के जो है ये बख्तावर सिंह जो है वो विनय सिंह के चाचा हैं, या कह सकते हो बख्तावर सिंह के विनय सिंह भतीजे हैं। ये भतीजे हैं, ये चाचा है, ये चाचा ये भतीजे। प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे।
तो इनके चित्रकार कौन से थे? ये गुलाम अली, और एक थे प्रसिद्ध आगा मिर्जा, आगा मिर्जा। अगर और बात करें नत्थाराम, और अगर बात करें तो दरवेश। प्यारे बच्चों, ये राजा विनय सिंह के चित्रकार थे और ये सब दिल्ली से बुलाए गए थे। ये प्रसिद्ध चित्रकार प्यारे बच्चों, ये सब दिल्ली से बुलाए गए थे और इनका राजा विनय सिंह ने सम्मान किया था, इसीलिए इनका नाम इनसे जोड़ा गया था। ये प्यारे बच्चों, ये सब उस अलवर शैली से संबंधित इसीलिए हो गए, अभी तक ये संबंधित नहीं थे। ये दिल्ली के सल्तनत के सारे ये चित्रकार थे प्यारे बच्चों, लेकिन राजा विनय सिंह ने इनको सबको आग्रह पर बुलाया था सिर्फ सम्मान करने के लिए। तो यहाँ पर ये सम्मान लेने आए थे, इसीलिए राजा विनय सिंह के चित्रकार के रूप में इन लोगों को जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखना, इनका अलवर शैली से कोई नाता नहीं है। तो अलवर शैली से बस यही नाता है क्योंकि राजा विनय सिंह अलवर शैली के हैं और इन्हीं के शासनकाल में इनको दिल्ली से सम्मान के लिए बुलाया गया था। तो ये बारीकी चीजें हैं, जहां जहां कोई समय से अगर आ जाएगा चीजें तो हम समझाते चलेंगे। तो ये सब दिल्ली के साथ वो चित्रकार के रूप में हैं, लेकिन इनके शासनकाल में आए, इसलिए इनके साथ इनका नाम लिख दिया कि इनके शासनकाल के ये चित्रकार हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे आगा मिर्जा जो थे प्यारे बच्चों, ये सुलेखक यानी स्वयं के लेखक थे प्यारे बच्चों, खुद लिखते थे। और ये दरवेश जो थे, ये प्रसिद्ध जिल्सात था, जिल्दशात प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध जिल्सात था। जिल्दसात मतलब प्यारे बच्चों जानते हो, जो चित्रों के ऊपर जिल्द लगाई जाती है ऊपर से ढकने के लिए, बुक में जो पहला पेज मोटा पन्ना होता है उसको कहते हैं। तो वो बनाने में, चित्रकारी करने में प्यारे बच्चों बहुत प्रसिद्ध था दरवेश। तो जिल्दसात था प्यारे बच्चों, इसको याद रख लेना है। अब हम बात कर लें बख्तावर सिंह के पुत्र का नाम क्या था? बख्तावर सिंह के पुत्र, ये तो इनके भतीजे हैं, पुत्र के बात कर लें तो यहां पहले लिख देते हैं बख्तावर, लिख लीजिए आप लोग। बख्तावर सिंह के पुत्र का नाम बलवंत था। बलवंत था। अगर हम बात करें बलवंत के चित्रकार, यानी इनके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से? तो ये सब एक दूसरे के, अब इनके लड़के थे तो इनके में से ही कुछ आ गए होंगे। तो हम बात करते हैं, जैसे शालिग्राम प्यारे बच्चों याद रखना है। शालिग्राम ये इनके पिताजी के भी शासनकाल में थे। ये देखो लिखा हुआ है बख्तावर सिंह के चित्रकारों में, तो शालिग्राम हो गए। और प्यारे बच्चों, हाँ शालिग्राम ही थे। और छोटे लाल प्यारे बच्चों, इनके ख्याल में छोटे लाल याद रखना है, छोटे लाल हो गए। और कौन थे बलवंत के शासनकाल में? बक्साराम थे प्यारे बच्चों, बक्साराम हो गए। और इनके काल में नंदराम थे, जमुना दास।
ये इनके बलवंत के चित्रकार प्यारे बच्चों थे, तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब अगली बात कर लें अगर, तो हम अलग अलग चित्रकार किस किस लिए प्रसिद्ध थे तो इनको भी देख लेते हैं। और हाँ, एक और राजा लिख लीजिए पहले, राजा मंगल सिंह। मंगल सिंह अलवर शैली के ही हैं। राजा मंगल सिंह के चित्रकार तो मंगल सिंह के चित्रकार कौन कौन से हैं तो याद रखना है, ये मूलचंद्र थे, मूलचंद्र और उदयराम और एक थे बुद्धराम। यहीं लिख देते हैं इधर। बुद्धराम। तो प्यारे बच्चों ये मूलचंद, उदयराम और बुद्धराम, ये प्यारे बच्चों सारे राजा मंगल सिंह के चित्रकारों के रूप में याद रखना है। तो अलवर शैली के ये बहुत सारे चित्रकारों के रूप में आपने देखा, केवल गुलाम अली, आगा मिर्जा और नत्थाराम और दरवेश, इनको नाम दिल्ली, ये चित्रकार दिल्ली के चित्रकार हैं। इनको विनय सिंह के शासनकाल में भारत बुलाया, उसमें भारत बोलते हैं या राजस्थान में अलवर में बुलाया गया था सम्मान करने के लिए, इसलिए विनय सिंह के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। बाकी जितने भी चित्रकार हैं वो सब प्यारे बच्चों अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में हैं, तो आप इनको याद रखना है। अब हम थोड़ा इनके बारे में प्रसिद्ध चीजें बता देते हैं, जैसे छोटे लाल कहीं हैं, हाँ ये छोटे लाल प्यारे बच्चों याद रखना है। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। छोटे लाल जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे आप याद रख सकते हो, तो परदाज के लिए ये प्यारे बच्चों फेमस थे। परदाज एक चित्रकारी होती है, उसके रूप में ये परदाज लिख सकते हो। परदाज के लिए कौन सा चित्रकार फेमस था तो छोटे लाल प्रसिद्ध थे। आप लोग बड़े आराम से याद सकते हो। और बात करें प्यारे बच्चों तो जमुना दास जैसे ये हो गए, जमुना दास इनको याद रख सकते हो। जमुना दास किसके लिए प्रसिद्ध थे तो रेखांकन चित्रकला के लिए, रेखांकन चित्रकला के लिए प्यारे बच्चों, चित्रकला रेखांकन, रेखा से द्वारा जो चित्र बनाए जाते थे उसके लिए जमुना दास बहुत प्रसिद्ध थे, याद रखना है। अगर हम बात करें बक्साराम ये क्या है इधर बक्साराम की, तो रंगों के लिए प्रसिद्ध थे प्यारे बच्चों। रंग के लिए कौन सा चित्रकार फेमस था तो बहुत सुनहरा और अच्छा कलर करने के लिए बक्साराम प्रसिद्ध थे। कोमलता में रंग ये लगाते थे, अपने चित्रों को इतना मनमोहक बना देते थे रंगों के द्वारा कि जिसकी कोई तुलना नहीं है, तो वो उसके लिए रंगों के लिए बक्साराम प्रसिद्ध थे। ये इसलिए बता रहे हैं कि इन चित्रकारों के नाम आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। अगर उनके बारे में आप अच्छी जानकारी जान जाओगे तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये याद रहेंगे। तो इस तरह से ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं प्यारे बच्चों, आप लोग देख लिए। तो मूलचंद को जैसा कि हमने बताया है आपको, मूलचंद को, डालू राम को भी बताया है। डालू राम किसके लिए भित्त चित्र के लिए, भित्त चित्र के लिए शीश महल में चित्रांकन किया प्यारे बच्चों, तो ये भित्त चित्र हो गए। मूलचंद और ये दोनों याद रखना, मूलचंद और उदयराम ये हाथी दांत पर चित्रण, हाथी दांत के पर चित्रण करने के लिए मूलचंद और उदयराम बहुत प्रसिद्ध थे। और एक ये बचे बुद्धराम, यहां लिख देते हैं बुद्धराम। तो बुद्धराम याद रखना है प्यारे बच्चों, पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे प्यारे बच्चों, के लिए प्रसिद्ध थे।
बुद्धराम। तो याद रखना पशु-पक्षी चित्रण के लिए बुद्धराम प्रसिद्ध थे। और पशु-पक्षियों की लड़ाई के लिए कौन फेमस था? इससे पहले पढ़ चुके हो आप लोग। पशु-पक्षी के चित्रों की लड़ाई के लिए कौन प्रसिद्ध था? लाल चितेरा। याद रखना है, लाल चितेरा जो था वो पशु-पक्षी के युद्ध चित्रों का चित्रांकन बहुत अच्छा करता था, क्योंकि पहले जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो पशु पक्षियों को आपस में लड़ाया करते थे, तो उन सब लड़ाइयों के चित्र भी बनवाते थे। तो प्यारे बच्चों उसमें लाल चितेरा बहुत प्रसिद्ध था। और ये बुद्धराम भी पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, जो अलवर शैली के प्यारे बच्चों चित्रकार हैं राजा मंगल सिंह के। तो प्यारे बच्चों इस तरह से देखिए, अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि अलवर शैली में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए आप पढ़ने के लिए बैठ जाओगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में नॉलेज हम लोगों को नहीं है, लेकिन जब उसको अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ोगे तो बहुत सारी जानकारियां हैं। अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए फिर आप लोग कहोगे कि हम सर ये पढ़े ही नहीं थे। तो प्यारे बच्चों ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए देखिए कितनी जानकारी इसमें है। तो इन सब जानकारियों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। एक एक नंबर आपको बहुत महत्वपूर्ण देगा। नंबर एक नंबर से जब रह जाता है सिलेक्शन, प्यारे बच्चों बहुत दुख होता है। बहुत सारे बच्चे जो एक दो नंबर से रहते हैं उनके दुखों के ऊपर जो है हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे बच्चों पर हताश हो जाते हैं, फिर उनको तैयारी करने में मन नहीं लगता है। तो आप लोग ऐसी नौबत ना लाएं, ऐसी कंडीशन में ना खड़े हों जिससे आप हताश हों। आप खूब सारी मेहनत करें और एक बार में ही सिलेक्शन लें। तो प्यारे बच्चों इस तरह से अलवर शैली समाप्त हो जाती है। अभी दो शैलियों के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी चर्चा और करनी है, एक ही वीडियो में हम उसको निपटा देंगे। उसके बाद हम मुगल चित्रकला पर बात करने वाले हैं। अगर आज शाम तक टाइम मिलता है तो उसे भी हम समाप्त करेंगे। वो दो छोटी छोटी शैलियां हैं जिन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा सिर्फ करनी है। एक दो जो क्वेश्चन उससे बनने वाले हैं, तो वो बहुत ज्यादा 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी। प्यारे बच्चों उसको देख लेना है। एक उनियारा शैली के बारे में और एक शेखावती शैली के बारे में। तो उस पे एक दो क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण हैं उस पर हम चर्चा कर देंगे और उसको आप लोगों के पास हो जाएगा मटेरियल। और फिर हम बात करेंगे कल से अगली शैली मुगल चित्रकला के बारे में। तो वो मुगल चित्रकला के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।